उसके तुरंत बाद ही अभी आप देखिए, और ये देखिए धमाके की आवाज़, जोरदार धमाके की आवाज़ आई है। इसका मतलब है कि आयरन डोम ने रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यहाँ पर उसे नष्ट कर दिया है। और अभी तुरंत ही अभी जोर से सायरन की आवाज़ बजी और उसके तुरंत बाद ही सभी लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर चले आए, बंकर में और दूसरी तमाम सुरक्षित जगह पर चले आए। इस वक्त देखिए मैं भी एक बिल्डिंग के कॉर्नर में हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कई और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो जहाँ पर जिस पोजीशन पे था, ये तमाम जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं सब अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर सुरक्षित ठिकानों की ओर चले आए। हिजबुल्लाह का आईडीएफ के ठिकानों पर हमला जारी है। लेबनान सीमा पर आईडीएफ पोस्ट पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में पोस्ट पर हमला किया है। तो अब और जंग के बीच हिजबुल्लाह को बड़ा झटका, हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके ढेर हुए हैं इजरायली। इधर हिजबुल्लाह पर इजरायल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है, हमास से ज्यादा खतरनाक है हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की जरूरत है। तो देखिए इजरायल के रक्षा मंत्री का ये बयान है कि हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक हिजबुल्लाह है। और अब क्योंकि हिजबुल्लाह भी इजरायल पर एक के बाद एक कई हमले कर रहा है, इसलिए इजरायल को ये कहना पड़ रहा है कि हिजबुल्लाह पर अगर आईडीएफ को लड़ना है तो एक बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि हमास से ज्यादा मजबूत रणनीति के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल के खिलाफ मैदान में उतरकर हमला कर रहे हैं। तो लेबनान और इजरायल सीमा पर जिस तरह का तनाव है, उससे यह सवाल उठ रहा है कि लेबनान में क्या गाजा जैसी तबाही तय है। लेबनान की तरफ से जारी हमले के बीच इजरायल का फैसला सीमा से सटे 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली करेगा। इजरायल हिजबुल्लाह को लेकर इजरायली फोर्स ने तैयार किया है बड़ा प्लान और लेबनान में गाजा जैसी तबाही मचा सकती है इजरायली फोर्स। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार कर रहे हैं इजरायल पर हमला और यही वजह है कि इस बात की आशंका बनी हुई है कि क्या इजरायल हिजबुल्लाह यानी लेबनान के अंदर भी बड़े हमले और बड़ी तबाही की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, तो लेबनान में गाजा जैसी तबाही तय माना जा रहा है, क्योंकि लेबनान भी अब इजरायल के खिलाफ जंग छिड़ चुका है। दोनों ही ओर से हमले जारी हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में देखिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर संजय सोईसर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और कर्नल रिटायर यूएस राठौर साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजय सोईसर, पहला सवाल आपसे, लेबनान भी अब इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ चुका है और इजरायल के रक्षा मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह के हमले हैं वो कहीं ज्यादा हमास से खतरनाक है। हमास से तो किसी तरीके से आईडीएफ निपट रही है, लेकिन क्या हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी पटखनी देने में कामयाब हो पाएगी आईडीएफ? नहीं, देखिए अंजलि जी, ये वाकई में जो चैलेंज है मतलब 3-4 दिन से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस चीज़ की उम्मीद हम लोग भी कर रहे थे और तकरीबन इजराइल ने भी किया हुआ था कि एक तरफ जब हमास है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चुप कैसे रहेगा। और धीरे धीरे उनका एक्शन शुरू हो गया। शुरू में उनका डिस्प्यूटेड एरिया में किया, लेकिन अब हमले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उनका बयान है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमास को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है और उनके पास फ्रेश सप्लाई आना बड़ा मुश्किल है। ये हमास के बाद चाहे समुंदर से है या इजिप्ट की साइड से है या बाकी तीनों तरफ से तो इजराइल से घिरा हुआ है। तो दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह के पास लगातार पीछे से हथियारों की सप्लाई आ सकती है और जो ये भी खबर है कि क्योंकि इनके पास पहले से सप्लाई पीछे से आना आसान था, तो वहाँ पर उनके पास जो नंबर ऑफ रॉकेट्स हैं वो कह रहे 1.5 से 2 लाख। सर, आप पीछे से सप्लाई की बात कर रहे हैं यूएस राठौर साहब, मतलब साफ है कि बैकएंड से कहीं ना कहीं इस वॉर में अगर हिजबुल्लाह फुल फ्लेज यानी कि खुल के आता है तो इजरायल भी पूरी तरह से शामिल, ईरान भी पूरी तरह से इजरायल के खिलाफ शामिल हो जाएगा। देखिए, हिजबुल्लाह हमेशा पोटेंट फोर्स रहा है और आप रवि सही कह रहे हैं कि ईरान हिजबुल्लाह की डायरेक्ट प्रॉक्सी है, क्योंकि दोनों का शियाइट रिलीजन होने के कारण भी एक उनका अलाइनमेंट बनता है। और हिजबुल्लाह ने इजराइल को कई बार टेस्ट किया है, इनके बड़े बड़े फाइट्स हुए और जिस तरीके की तैयारी है हिजबुल्लाह की, और हिजबुल्लाह को चारों तरफ से घेरा नहीं जा सकता, तो उसकी